हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है गार्लिक नान बिल्कुल अलग तरीके से नए टिप्स और ट्रिक के साथ में, जिनको बनाना बहुत आसान है। बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। आप देख भी रहे होंगे कितनी सॉफ्ट नान बनकर तैयार हुई है। और इसको जिसके मुंह में दांत भी नहीं है वो भी आराम से इसको खा सकते हैं और कुछ देर रख के भी ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहती हैं। इतनी सॉफ्ट और इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं ये गार्लिक नान। तो चलिए कैसे बनाना है देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है एक थाली और इसमें मैं डाल दूँगी आटा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। आप चाहें तो पूरा इसको आटे के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ली है और मैदा को हम इस थाली में डाल देंगे और मैदा का आधा हम ले लेंगे आटा, जिसकी हम चपाती बनाते हैं। ये वो आटा लिया है मैंने, आधा कप लिया है ये। और इसी के बराबर आधा कप ही यहाँ पर मैं ले लूँगी सूजी। सूजी डालने से ये नान बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं और टेस्ट एकदम डिफरेंट आता है। जैसे हम होटल या रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल ऐसी ही बनकर तैयार होती हैं ये। और अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, इसमें डाल देंगे सोडा, जो मीठा सोडा आता है वो लिया है मैंने। और इतना ही हम डाल देंगे इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो केक बनाने में हम यूज़ करते हैं वो दोनों ही मैंने हाफ़ टी स्पून लिए हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे, ये लिया है मैंने 1 चम्मच भर के नमक। और अब सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की हेल्प से, जिससे कि ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। ये मैंने तेल लिया है तो इसको हम डाल देंगे। तेल बोले तो ये मैंने मूंगफली का ऑयल लिया है। आप चाहें तो रिफ़ाइंड या फिर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा कप दही। ये फ्रेश दही लिया है मैंने, खट्टा दही नहीं है। आप इसमें खट्टा दही का बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो नान में हल्का हल्का खट्टापन आ जाता है तो नान बहुत टेस्टी नहीं लगती है। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें अब यूज़ करेंगे, ये मैंने लिया है गरम दूध। दूध बहुत ज़्यादा गरम और बहुत ठंडा नहीं है, हल्का गरम दूध लिया है। गरम दूध का ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठंडे दूध का इसमें बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। और हल्के गरम दूध से हम इस आटे को लगा लेंगे। दूध और दही दोनों का ही यूज़ कीजिएगा नान बनाने में। बहुत सॉफ्ट नान बनकर तैयार होती हैं। आप एक बार बनाकर देखिएगा इस तरीके से, एकदम बहुत बढ़िया नान बनकर तैयार होंगी। और अब नान का आटा मैंने लगा लिया है। आटा मैंने बिल्कुल ना तो सॉफ्ट लगाया है और ना ही बहुत टाइट लगाया है। जैसे आटे से हम पूरियाँ बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह का मैंने इसको रखा है और डो बनकर अब तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए डो को हम रेस्ट के लिए रख देंगे। और अब हम ले लेंगे यहाँ पर मैंने लिया है खलबट्टा और खलबट्टे में डाल देंगे ये यहाँ पर मैंने 15 से 16 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इनको मैं खलबट्टे से कूट लूँगी। आप चाहें तो चाकू की हेल्प से बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। और अब ये कुटा हुआ जो लहसुन है इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसी के साथ में डाल दूँगी बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरे धनिया के साथ में ही डाल देंगे 2 चम्मच बड़े देसी घी। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम नान पे डालेंगे, जब भी हमारी गार्लिक नान बनकर तैयार होंगी तब हम इसका ऊपर से लगा देंगे। अगर आप ज़्यादा गार्लिक डालना चाहते हैं नान में तो आप आटे के साथ भी इसी तरह से कूट के लहसुन डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने आटे में नहीं डाला है क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग लहसुन खाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो मैंने उनके लिए सेपरेट अलग बनाया है। आप चाहें तो आटे में भी लहसुन डाल सकते हैं, उसकी भी गार्लिक बनकर बहुत टेस्टी लगती हैं। और अब आटे को मैंने एक बार फिर से हाथों की हेल्प से सॉफ्ट कर लिया है। और अब इनकी मैं पेड़ियाँ तोड़ दूँगी। इनकी मैंने 4 से 5 पेड़ी बना ली है और एक बराबर मैंने इनको तोड़ लिया है। और अब इस तरह से हाथों में लेके इनकी मैं गोल गोल पेड़ियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। सारे ही आटे की मैं इसी तरह से पेड़ी बनाकर तैयार कर लूँगी।
और अब जैसे ही पेड़ियाँ तैयार हो जाएंगी बनके, इन सारी को मैं ढक के एक साइड रख दूँगी और फिर एक एक लेके हम इनकी अब नान बनाना शुरू कर देंगे। अब पेड़ी बनकर तैयार हो गई हैं, इनको मैं अलग थाली में रख देती हूँ ढक के, जिससे कि ये ऊपर से इनके ऊपर पपड़ी ना आए और ये ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैंने इनको ढक के रख दिया है। और अब यहाँ पर मैंने एक पेड़ी ले ली है और ऊपर से हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर देंगे जिससे कि ये चिपके ना। और अब हम इनको बेल लेंगे। इनको हमें एक ही साइड में बेलना है। आप चाहें तो किसी भी शेप में इनको बना सकते हैं। इनको बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल चपाती की तरह ही बनकर तैयार हो जाती है। इनमें आटा हम कम से कम ही लगाएंगे, ज़्यादा आटा नहीं लगाना है, उससे थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं नान, इसीलिए हम कम आटा लगा कर ही इनको बेल लेंगे। अब मैंने नान को पूरे तरह से बेल लिया है और अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है पानी। एक बाउल में यहाँ पर मैंने पानी लिया है और पानी को हम इसके ऊपर हल्का हल्का लगा देंगे, जिससे कि हम इसको जब तवे पे डालेंगे तो उस पर ही अच्छे से चिपक जाए, तवे से छूटे ना। और अब पानी मैंने अच्छे से इस पर लगा लिया है और इधर मैंने तवे को भी गरम करना रख दिया है। तवा भी अब बढ़िया से गरम हो गया है। अब क्या करेंगे, नान को उठा लेंगे और तवे पे हम डाल देंगे। तवा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और नान को हम अच्छे से तवे के ऊपर चिपका देंगे। आप चाहें तो नान को कुकर में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैं आज तवे पे बना रही हूँ। तवे पे बनाना बहुत आसान है। और एक तरफ से नान सिककर अब तैयार हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी तरफ से नान को भी सेक लेंगे। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और अब नान को इस पे हम सेक लेंगे। आप देख भी रहे होंगे नान जैसे सिक रही है वैसे ही फूल भी रही है। फूली फूली नान बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। आप मेरे टिप्स और ट्रिक के साथ जब आप नान बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट और फूली फूली बनकर तैयार होंगी नान। नान को मैं चारों तरफ से तवे को चारों तरफ फैला के नान को अच्छे से सेक लूँगी, चारों तरफ से ही, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। अब नान सिककर तैयार हो गई है बढ़िया से। और जो हमने अब गार्लिक का पेस्ट बनाकर रखा था घी और हरे धनिया के साथ में, उसको हम ऊपर से लगा देंगे ब्रश की हेल्प से। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी लगा सकते हैं। इसको मैंने पहले हटा लिया है जिससे कि ये नीचे से जले ना। और आप देख भी सकते हैं नीचे की साइड से भी बहुत बढ़िया सिककर तैयार हुई है नान। और अब हम घी और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है उसको भी हम इस पे नान पे अच्छे से लगा देंगे। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है नान के ऊपर। आप चाहें तो इसमें सिंपल घी से भी इसको तैयार कर सकते हैं। और अब मैंने नान को तवे से उतार लिया है और इसमें हम अच्छे से अब घी और लहसुन का जो पेस्ट है उसको अच्छे से लगा देंगे चारों तरफ बढ़िया से। बहुत अच्छे से इन पे घी लगाया जाता है, तभी इनका खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप देख भी रहे होंगे मैंने इसके ऊपर अच्छे से घी और गार्लिक का जो हमने पेस्ट बनाया उसको अच्छे से लगा दिया है। और देखिए कितनी बढ़िया नान बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल लग रही है जैसे कि होटल और रेस्टोरेंट पे मिलती है। इसी तरह से हम एक और नान बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसको मैं रख दूँगी एक साइड में प्लेट के ऊपर। आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं एक नान और बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इसी तरह से हमने पेड़ी को भी इस पर रख दिया है और थोड़ा सा आटा डस्ट किया है और इसी तरह से हम इसको बेल लेंगे। अब ये वाली नान भी बनकर तैयार हो गई है। पानी इसके एक साइड लगा लेंगे बढ़िया से और अब पानी भी अच्छे से लग गया है। इसको इसी तरह से हम तवे पे डाल देंगे। इनको हमें मीडियम हीट पे ही बनाकर तैयार करना है। जब हम इन्हें दूसरी साइड से सेकेंगे ऊपर की जो लेयर है इससे, तो फ्लेम को तब हम हाई करेंगे। अब इधर से ये नान सिककर तैयार हो गई है और फ्लेम को अब मैंने हाई कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे। आप देख भी रहे होंगे कितनी नान फूलकर तैयार हुई है। इसी से पता चलता है कि नान बहुत सॉफ्ट बनी हुई है। जब नान फूलती है वही नान बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। और देखिए ये नान भी बनकर अब तैयार हो गई है। इसको भी हम तवे से उतार लेंगे और इस पर भी हम अब घी लगा के तैयार कर लेंगे,
दोनों तरफ से ही मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। दोनों तरफ से ही बहुत बढ़िया सिककर तैयार हुई है। और जो हमने घी का पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसको भी हम इसके ऊपर अब ब्रश की हेल्प से लगा देंगे। और ये नान भी अब बनकर तैयार हो गई है। इसको भी अब मैं रख दूँगी उसी प्लेट में जिसमें हमने पहली नान को रखा था। घी नान में बहुत अच्छे से लगाया जाता है और मैंने भी बहुत बढ़िया से इनमें घी लगा दिया है। और अब देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ये नान। मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा देती हूँ एक बार। आपका भी मन इनको देख के एकदम ललच जाएगा। आप भी एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक बार मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा